ये कहानी मैनुअल नाम के लड़के की है जिसे अपने माता पिता के तलाक की वजह से अपने एक रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ता है। मैनुअल 3 महीने के लिए स्पेन के दूसरे शहर में अपने चाचा हुआन के घर रहने के लिए आया था, मगर उसे स्टेशन पर काफी टाइम इंतजार करना पड़ता है। मैनुअल पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रहा था और अपने माता पिता से दूर आकर वो निराश था, पर उसका अपने घर से दूर रहना जरूरी था क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे को तलाक देने वाले थे। मैनुअल जब हुआन के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके 3 चाचा हैं, जो कि ये तीनों बड़े ही पिलहरबाज आदमी हैं। ये लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मगर उसे 3 महीनों के लिए अलग अलग घरों में रहना होगा। पहले मैनुअल हुआन के घर में रहने वाला है। अगले ही दिन अपने दुकान में ले गया जहां सिर्फ लवंडिया ही काम करती है और वो अपने चाचा को औरतों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। मैनुअल उससे काम सीख रहा था, पर तभी वहां उसकी बेटी फना सांता आ जाती है, जिसे देखते ही मैनुअल उसे पसंद करने लगता है। मैनुअल हुआन और फुनोसाता के साथ वक्त बिताकर बहुत खुश था और एक दिन हुआन उन दोनों को शहर से दूर घुमाने लेकर जाता है, जहां शांति के माहौल में हुआन उन दोनों को पेंटिंग सिखाने लगा। हुआन ने मैनुअल को कुदरत की खूबसूरती के बारे में बताता है और उस खूबसूरती को तस्वीर में उतारने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आया जिसे देखकर मैनुअल और सांता डरने लगते हैं। वो अजीब सा आदमी अपने आप को भगवान कहता है और हुआन के कहने पर मैनुअल ने उसे खाने के लिए उसे एक सेब देता है। फिर भी उसकी अजीब सी बातें खत्म नहीं हुई और वो फिर से कहने लगा कि मैं गायब होकर दिखा सकता हूँ। ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतें करके चला गया और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है। फुनोसाता अपनी माँ से डांस सीख रही थी और वही मैनुअल को वन कला के बारे में समझा रहा था। वन की वजह से मानुवाल कलाकारी के बारे में और कला की खूबसूरती के बारे में समझना शुरू कर दिया था, पर इस बीच उसका ध्यान फुनोसाता की पूसी पर ज्यादा ध्यान था। मैनुअल धीरे धीरे फुनोसाता को और ज्यादा पसंद करने लगता है और ये बात रिना सांता भी समझने लगी थी, क्योंकि वो भी मैनुअल को भी पसंद करने लगी थी। इसीलिए वो दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। इसी बीच को लगता है कि मैनुअल खुश नहीं है। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए अपना लॉलीपॉप चाटने के लिए दे देती है और कहती है, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं रह सकती हूँ। उस दिन मैनुअल को एक राज की बात बताती है जिसे वह जानकर हैरान हो गया। फुनोसाता ने बताया कि उनके चाचा फर्नांडो असल में गे है। ये बात कोई नहीं जानता हूँ कि घर रहने के बाद अगले महीने मैनुअल फर्नांडो के साथ रहने लगा और उनकी बेकरी का काम समझने लगा। ह्यूमन की तरह फर्नांडो एक कलाकार है और जाइलो बजाया करता है। जाइलोफोन बजाते देख मैनुअल को म्यूजिक का जादू सवार हो जाता है। फर्नांडो ने बताया कि जीनियस बनने के लिए कुछ सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी मेहनत में कोई कमी रह जाएगी तो म्यूजिक हमारा साथ छोड़ देती है। फर्नांडो का अफेयर उसके असिस्टेंट पहलू के साथ चल रहा था और ये बात मैनुअल जानता था। फर्नांडो की पत्नी बीएड्रेस इस बात से नाराज थी। उसका पति काम पे ध्यान नहीं देता है, पर फर्नांडो का कहना था कि ये काम उसे खुशी नहीं देता, सिर्फ पहलू से खुशी मिलती है। एक दिन उसका असिस्टेंट पहलू ने बताया कि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए फर्नांडो को छोड़ना होगा। उन दोनों के बीच हो रही सारी बातें मैनुअल और फुनोसाता सुन रहे थे। पेलू के जाने से लैंडो का दिल टूट जाता है और अपनी जान देने की कोशिश की, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। उस शाम जब मैनुअल बीएड्रेस के कमरे में आया तो उससे पूछने लगी कि बीएड्रेस उसे खूबसूरत लगती है या नहीं। मैनुअल से अजीबोगरीब बातें पूछने लगती है। तब मैनुअल ने फर्नांडो और पेलू के बारे में उसे बता देता है। इस अफेयर के बारे में जानकर बीएड्रेस मैनुअल से इस अफेयर को राज रखने का वादा करने के लिए कहती है और फर्नांडो से नाराज होने की बजाय बीएड्रेस उसे संभालने लगी, जिसके बाद उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश भी करती है। एक नई दुनिया देख रहा था और इस दुनिया में उसे फुनोसाता के साथ खुशी मिल रही थी। उस दिन अचानक उन्हें 2 अनजान लोगों को छत पर आते देखा। तब फुनोसाता ने बताया कि वो अमीलियो की बेटी लोली और उसका बॉयफ्रेंड है, जो गांजा लेकर वहां से भागा है। फुनोसाता को तब कुछ नजर आया और वो कहने लगी कि
मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है। घर की ओर जाने पर उन्हें पता चला कि फारा लांडो की मौत हो गई है। हर कोई परेशान था मगर उन सबसे ज्यादा परेशान बीएड्रेस थी। उसने बताया कि अचानक से जमीन पर गिर पड़े और उसकी मौत ही गई। हुआन और उसके बड़े भाई अमीलियो ने फारलान को जमीन पर बेहोश देखा। उन्हें समझ आया गया, दिल का दौरा पड़ा है। सही समय पर अमेलियो उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। उस दिन के बाद मैन्युअल अमेलियो के घर में रहने लगा। अमेलियो की बहन मार्गरिटा मैन्युअल को पढ़ाने लगी पर मैन्युअल उसे और अमेलियो की पत्नी लूला को परेशान करता रहा। एक दिन मैन्युअल के पिता एंटोनियो का फोन आता है और मैनुअल को पता चला कि अब वो इटली में रहते हैं। मैन्युअल अपने पिता को बताया कि मार्गरिटा हर वक्त उन पर नजर रखती है, इसीलिए वो परेशान होने लगा है और घर आना चाहता है। मैन्युअल ने फुनसांता को बताया कि जल्द ही उसके पिता उसको लेने आने वाले हैं। ये सुनकर फुनसांता निराश हो जाती है। मैनुअल और फुनसांता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर वो जानते हैं कि दो कजिन्स एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। अमेलियो के घर में एक कमरा था जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं था, मगर मैन्युअल उस कमरे में चला गया और उसे पता चला कि ये कमरा असल में अमेलियो का क्लिनिक है। अमेलियो से क्लिनिक में देखकर खुश हुआ और अपने दूसरे भाइयों की तरह वो भी मैन्युअल को अपने काम के बारे में बताने लगा। अमेलियो एक आंखों का डॉक्टर था जो मैन्युअल को आंखों में छुपी खूबसूरती को दिखाने लगा। कुछ समय बाद मार्गरिटा उन पर नजर रखने लगी और उन बच्चों पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसने उन दोनों को उस कमरे में आने से रोका था, और अमेलियो से कहने लगी कि उनके पिता यानी कि मैन्युअल के दादा एंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं क्योंकि वो मैन्युअल को ही एंटोनियो समझते हैं। मार्गरिटा का कहना था, उन्हें और नहीं संभाल सकती क्योंकि वो दिन भर मरने की बातें करते रहते हैं। अमेली और जानता था कि उनके पिता मैन्युअल से बात करके अच्छा महसूस करेगी, इसीलिए उसने मैन्युअल को अपने पिता के पास भेज देता है। मैन्युअल के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसीलिए दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। फुनसांता के अलावा किसी को भी मैन्युअल के दादा की बातें समझ नहीं आती थी और फिर ये कहने लगे घर में कई सारे राज्य हैं और वो सारे राज परिवार को शर्मिंदा करती हैं और वो अपन खुद का राज बताने वाले थे, पर इन्होंने बताते हुए अपनी बात बताना भूल जाते हैं। जब उन्हें अपनी बात याद आती है तो उन्होंने बताया कि मैं वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुका हूँ। उस दौरान एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा था और उसे मारकर इसी घर के भीतर गाड़ दिया था। वो ये राज बताने के बाद ये कहने लगे कि उन्हें एक ऐसी जगह जाना है जहां वो सुकून की सांसें ले पाए। यही कहकर वो सो गए। कुछ देर बाद मैन्युअल एक्समय बिताने लगा और वो ये सोचने लगा कि लोली खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे को पेंट क्यों कर रही है। जब मैन्युअल उसे उसके बॉयफ्रेंड और गाजा के बारे में पूछा तो नाराज हो गई। अपने बॉयफ्रेंड और गाजा की बात राज रखने के लिए समझा कर वहां से चली जाती, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका परिवार पहले से जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड चूतिया है। इस बीच मैन्युअल मार्गरिटा को अजीब सी बातें करते हुए देखने लगता है और मार्गरिटा से पूछता है। वो सबको बताने लगी कि वो भगवान से बातें करती है। अमेली उसकी बातें सुनता है तो वो नाराज होने लगता है और उसके पागलपन को छुपाने की कोशिश करता है, मगर मैन्युअल उसकी बातें सुनकर मजे ले रहा था। उस दिन अमेलियो ने लोली से कहा तुमको अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा, पर जब उसने अमेलियो से बहस करना शुरू किया तो अमेलियो अपना आपा खो बैठा। अमेलियो को इस तरह देखकर मैन्युअल बुरी तरह डर गया, पर लोली ने समझाया कि उसके पिता कभी कभार छुट्टियों वाली हरकत कर बैठती हैं। मैन्युअल इस अजीब से परिवार के पागलपन का हिस्सा बनने लगा था, मगर ये पागलपन उन लोगों के लिए आम बात थी। वो सब ऐसे बर्ताव करने लगे थे जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं है। और अचानक अमेलियो के पिता उन्हें अकेलेपन के बारे में कविता सुनाने लगे। वो कविता उन्होंने मैन्युअल के पिता अंटोनियो के लिए लिखी थी और कविता को अपने सामने देखकर उन्होंने बताया कि वो यहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अल्जाइमर रोग की वजह से वो सब कुछ भूलने लगे और वो अपने घर का रास्ता भटक गए, इसलिए उस पार्क में आकर बैठ गए। फुनसांता ने कहा वो जानती थी कि उसके दादा पेड़ पक्षियों से प्यार करते हैं,
इसीलिए वो समझ गई थी कि वो इसी जगह उन्हें मिल जाएगी। उस वक्त मैनुअल के दादा ने कहा वो समुंदर देखना चाहते हैं क्योंकि वो सुकून की सांस वही ले पाएंगे और मौत की बातें फिर से करने लगे। मगर अमेलियो ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने पिता को मारने नहीं दूंगा। अमेलियो ने वादा किया उन्हें समुंदर के पास ले जाएगा और ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। घर जाते हुए अमेलियो के पिता एक और कहानी सुनाने लगे और ये कहानी सुनते सुनते ये सब लोग घर पहुंच गए और उस दोपहर उनकी समुंदर देखने की ख्वाहिश पूरी हुई और मैनुअल अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर गया और पहली बार परिवार वाले बहुत खुश थे और उन सबको देखकर फुनसांता के दादा को सुकून मिल गया। सालों की सुकून की सांसें लेने की ख्वाहिश पूरी हुई और आखिरी ख्वाहिश पूरी होते ही उसी बीच पर मैनुअल के दादा की मौत हो गई। उस पूरे परिवार की तरह मैनुअल भी दादा की मौत की वजह से दुखी था, पर उस वक्त अंतिम संस्कार पर मैनुअल के माता पिता भी आ गए थे और तब मैनुअल को एहसास हुआ उसके माता पिता के अनेक बाद उसका और फुनसांता का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। वो आखिरी दिन था जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद मैनुअल अपने माता पिता के साथ अपने घर लौट गया। और मूवी पर